topic is of convex lens ray diagrams, and we will keep the objects at different position here, and we will try to draw images. हम देखेंगे कि when we are placing objects at different positions at the one side of the convex lens, on the other side where the images formed and what are the nature of the images formed. Let's start this by the case number 1. Case number 1 is when the object is placed at infinity. आपको पता है अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो हम उसको ड्रॉ करके शो नहीं करते हैं. हम सपोज करते हैं कि द लाइट रेज आर कमिंग. लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं. अब देखिए यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो है वह अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करेंगे, और पाथ उन्होंने कुछ इस तरह से चेंज किया कि वो फोकस पे मीट करेगी. ये हमारा रूल नंबर 1 भी है. रूल नंबर 1 हमें क्या कहता था? रूल नंबर 1 हमें ये कहता था, इफ़ द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल मीट एट द फोकस. ठीक है, और यहीं पे कुछ ऐसा हुआ. अब हम देख लेते कैसी हमारे पास इमेज आई है. जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा लेंस से काफ़ी दूर, मतलब इन्फिनिटी पे, जो रेज पैरेलल आ रही हैं अब वो किस में से पास कर रही हैं? फोकस में से पास कर रही हैं. ठीक है, एंड जो इमेज है वो पता है आपको, जब लाइंस जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो वहाँ पे जाके जो है अब आपकी इमेज फॉर्म होती है. अब देखिए जो साइज़ होगा इमेज का वो क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल. वी कैन से दैट. अब देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले केसेस में कि इफ़ द इमेजेस इज़ फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड अगर उस तरफ फॉर्म हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही हैं, तो इमेजेस का जो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा उन इमेजेस का जो राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही हैं. नाउ द सेकेंड केस इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f. अब 2f यहाँ पे क्या है बेटा? 2f क्या होता है? f होता है फोकल फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं उसको. ठीक है, एंड 2f क्या होता है? 2f आपको याद है कि आपने ना कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था. ठीक है, तो उस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्या बोलते हैं? 2f. मिरर के केस में ज़रा रिकॉल करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका सर्कल फॉर्म करूँ ना तो वो बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा. ठीक है, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट नाउ इन द केस ऑफ लेंसेज वी आर रिप्लेसिंग C विद 2f. दोनों तरफ फोकस होने की वजह से हम एक तरफ वाले लेफ्ट हैंड साइड वालों को 1 लिखते हैं, फोकस 1, 2f 1, एंड राइट हैंड साइड वालों को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस 2 जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, एंड 2f2 यहाँ पे जो है दिस इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ देख लेते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f के पीछे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, एंड वी नो दैट कि वी रिक्वायर 2 रेज. अगर वो 2 रेज़ इंटरसेक्ट करेंगी और उस पॉइंट पे जहाँ पे वो 2 रेज़ इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारे पास क्या आ जाती है? इमेज आ जाती है. तो हम फर्स्ट केस वही लेंगे कि जो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, वो पैरेलल आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? वो पैरेलल आने के बाद फोकस में से पास कर रही है. ठीक है, सेकंड हम वो वाला केस लेंगे जिसमें जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, और जब हमारी लाइट को इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है ये कहीं भी डेविएट नहीं करती. ठीक है, हमने इस केस में ऐसा इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास 2 रेज़ आ गई. अब 2 रेज़ वो इंटरसेक्ट भी कर गई, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी. इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? देख लेते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड 2f के पीछे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f एंड c. अगर आपको याद हो मिरर वाला केस तो. सो मिरर वाला केस मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है. आप उसको पहले अच्छे से एक बार देख लीजिए वीडियोज़ को, फिर आप अगर इसको समझेंगे तो आपको बहुत ईजी ये लगने वाला है. अभी हम इनके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं. आपको पहले भी मैंने बताया था अगर राइट हैंड साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है तो हम लिखेंगे रियल एंड क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड. देखो इन्वर्टेड आ गया ना. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f. अब 2f वाला केस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस जो मिरर के केस में भी था. अगर आपका हम रिकॉल करें मिरर के केस को, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा होता था तो हमारी जो इमेज थी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही थी. तो अब हम फिर से इसको देखेंगे. इंसिडेंट रे आ रही है
वेरी सिमिलर केसेस हैं लेंसेज के केस में, बस एक लाइन को ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना है, दूसरी को पहले पैरेलल भेजना है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन जो लाइट पैरेलल जाएगी वो पास करेगी फोकस पे, और जहाँ पे वो दो लाइट मीट कर जाएंगी उस पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस था, तो बच्चों यहाँ पे भी F2 F1 पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, तो यहाँ पे 2 F2 पे बन गया। तो 2F को क्या बोलते हैं, 2F हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इमेज का नेचर कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। वाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राइट हैंड साइड पे बनेगा उस पर आप हमेशा क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F के इन बिटवीन कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमेशा की तरह एक लाइन को तो आप पहले ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाएंगे, जो दूसरा होगा वो रूल नंबर 1 होगा। रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल पास थ्रू द फोकस एंड वेयर द बोथ द लाइन्स मीट इमेज विल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज का साइज़ देखिए पहले से बड़ा बना है, ठीक है, लेकिन बना कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। तो हमारे इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर इन साइज। नाउ द ऑब्जेक्ट इज, ये थोड़ा सा केस डिफरेंट होगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे पड़ा हुआ है, तो पहली लाइन तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाएगी। अब दूसरी लाइन क्या करेगी, वो पैरेलल जाएगी इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के, देन वो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद पाथ अपना चेंज करके फोकस में से पास करेगी, ठीक है। ये रूल नंबर 1 ही था हमारे पास। देखिए कहीं भी जाके मीट नहीं करने वाली, आपकी कॉपी का पेज भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, द इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी when the object is placed at focus, and the image that will form at infinity may be of real and inverted and bigger in size। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, लार्ज लिख सकते हैं, बिगर इन साइज लिख सकते हैं। लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, when the object is placed between O and optical center, yes, प्लेस बिटवीन O एंड फोकस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के अगर बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो एक रे तो ऑलवेज की तरह जो क्या होगा, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द अदर रे विल क्या करेगी, अदर रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन इट विल पास थ्रू द फोकस। बट इन दिस केस, दिस इज़ वेरी डिफरेंट केस। यहाँ पे क्या होगा, लाइन यहाँ पे मीट नहीं करने वाली है जैसा कि देखने से लग रहा है। देन हम उसको बैकवर्ड को जो है एक्सटेंड करेंगे, बैक ये यहाँ पे डॉटेड लाइन जाना चाहिए था। अब बैक जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इट विल मीट एट सम पॉइंट, और जहाँ पे जाके वो मीट कर जाएंगी द इमेज विल फॉर्म एट दैट पॉइंट। अगर मैं आपको आपकी बुक दिखाऊं, बुक में ये वाला केस है आपका, दिस वन। इस केस में क्या हो रहा है, देखिए एक ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन पास कर रही है, दूसरी लाइन जो है वो पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, देन वो फोकस में से जो है पास कर गई, देन हमने उसको मीट करवाने की कोशिश करी है, एंड येस इट विल मीट एट समवेयर एट पॉइंट A डैश। द साइज ऑफ द इमेज, लुक एट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज फॉर्म्ड मैग्नीफाइड, एंड जब इमेज इस तरफ फॉर्म हो गई राइट हैंड साइड पे, तो हम लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। So I hope it clear now.